भीष्म पितामह से ठाकुर जी ने कहा, भीष्म तुम इतने बड़े भक्त हो मेरे, इतना प्रेम करते हो मुझसे, तो मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। बोले तुम जब इतने ही मेरे प्रेमी थे तो तुमको कौरवों का पक्ष नहीं लेना चाहिए। इन कौरवों ने मेरी बहन को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, इन कौरवों ने पांडवों के साथ बहुत गलत किया। भीष्म पितामह ऐसे कौरवों का संग क्यों किया आपने? आप पांडवों के संग आ सकते थे, और मैं आपको वचन देता हूं यदि आप पांडवों के संग आते ना तो मैं अर्जुन का सारथी नहीं आपका सारथी बनता। आपका प्रेम इतना है मुझसे, पर आपने कौरवों के पक्ष को क्यों चुना? भीष्म पितामह का उत्तर सुनकर के ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। भीष्म पितामह कहते हैं, भगवान बाईं तरफ खड़े होकर के आप नहीं दिखते, बाईं तरफ खड़े होकर के आप नहीं दिखते, और मेरे सारथी बन जाते तो भी आपकी कमर मुझको दिखती, मुख तो दिखता ही नहीं। साक्षात दर्शन करने के लिए तो सामने ही खड़ा होना पड़ता है। आपका प्रत्यक्ष दर्शन मैं कर सकूं, इसके लिए मैं कौरवों की तरफ, ताकि आप प्रत्यक्ष मुझे दिखते रहो। उससे एक एक क्षण के बारे में पूछ लीजिए। भागवत में भीष्म स्तुति में भीष्म पितामह ने वर्णन भी किया है। भीष्म पितामह कहते हैं, युदितुर गर्जो विधुम्न विश्वक कचलुलित श्रमवार्य अलंकृताश्चे। ठाकुर जी मैंने आपका एक ऐसा रूप देखा जो किसी ने नहीं देखा था। बोले कैसा रूप? बोले जब आप हाथ में घोड़ों की रस्सी पकड़ करके और हाँकते थे घोड़ों को, पीछे अर्जुन बैठ करके और बिल्कुल राजा बन करके चलता था, तब घोड़ों को जब आप हाँकते थे और आप अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके पूरे युद्ध मैदान को ऐसे देखते थे, अब इतनी चपलता आपके नेत्रों में होती थी, एक एक क्षण में आपकी नजर बदलती थी, कब कहां से कौन योद्धा अर्जुन की ओर आ रहा है, तुरंत आप रथ को दौड़ाते थे। उस बीच आपके प्रश्वेत के बिंदु आपके मुखमंडल पर आ जाते थे, पसीने से आपका मुख आच्छादित हो जाता था, और उस समय सामने 10 घोड़े जो जिनको आप हाँक रहे थे, उनके चरणों से उठने वाली धूल जब आती थी वो आपके मुखमंडल को आकर के स्पर्श करती थी, आप अपनी नाक पहुंचते थे, कभी आप अपने घुंघराले केशों को पीछे करते थे। ऐसी स्थिति में मैंने आपको देखा, और यही दर्शन करने के लिए मैं कौरवों के पक्ष में था। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए।